ओम सतगुरुवे नमः। आप सभी हमारे इस शिक्षा और अध्यात्म ज्ञान चैनल को देखने वाले प्रेमी भाई बहनों को हमारा सादर प्रणाम। हम आज आपको अपने इस चैनल के माध्यम से अपने विचारों को ये प्रकट करूंगा कि मानो जब इस संसार को छोड़ करके जाता है, जब मनुष्य इस सारे संसार को छोड़ करके जाता है तो उसका साथी कौन होता है और वो कहाँ जाता है। आप लोग हमारे विचारों को सुने एक चेतावनी के माध्यम से। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा यही दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सतगुरु शरण में निस दिन तू प्रीति लगा ले बंदे। सतगुरु शरण में निस दिन तू प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे इस जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा।
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो हमने चेतावनी कही, इस चेतावनी के माध्यम से आप लोग समझिए कि जब हम इस असार संसार को छोड़ते हैं, अर्थात जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कहाँ जाएंगे और हमारा साथी कौन होगा मार्ग का। ये जीवात्माएं कोई तो राक्षस लोग की होती हैं, कोई देवलोक की होती हैं, कोई पिचास लोग की होती हैं, कोई गंधर्व लोग की होती हैं, कोई किन्नर लोग की होती हैं, कोई नाग लोग की होती हैं, कोई यक्ष लोग की होती हैं और कोई वैकुंठ स्वर्ग की होती हैं। तो जब जीवात्माएं ये अपना शरीर छोड़ती हैं तो ये सीधे अपने धाम जाती हैं और वहां पर उनके कर्मों का दंड मिलता है, वो अपने कर्मों का फल भोगती हैं। फिर 84 लक्ष योनियों में कर्म के आधार पर फिर ही उनको मृत्यु संसार में भेजा जाता है। और जो जीवात्माएं यहाँ पर मनुष्य लोक में मानव शरीर पा करके अच्छा कार्य करती हैं और जीवन में सतगुरु की खोज करके उस मालिक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती हैं, और यदि वो इस जीवन में सफल नहीं होती तो फिर उनको पुनः मानव जन्म दिला करके भजन कराया जाता है। कोई न कोई संत सतगुरु उनको जीवन में मिल जाते हैं और उनको ध्यान सुमिरन ध्यान भजन करा करके फिर अपने निज धाम सतलोक को ले जाते हैं। तो इस भौतिक संसार में यही सब उस मालिक की क्रियाकलाप है और मालिक ही सबका दाता है, सबका दीन दयाल है, लेकिन कर्मों का फल अलग अलग होता है। इसीलिए कहा गया है कि समाज में अपने बाल बच्चों में रहो, अपना कार्य करो, जो कुछ आपका दैनिक कार्य है, जो इस संसार में बच्चों को पालने के लिए, अपने पालने के लिए जीवन शैली का आपने उपयोग किया है। कोई खेती करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई कुछ न कुछ कार्य करता है इस संसार में अपने इस पालन पोषण के लिए शरीर के, तो वो करते रहो। लेकिन जब आपको शाम को या सुबह समय मिले, घंटा आधा घंटा बैठकर इस मानव मंदिर में बैठ करके उस प्रभु का भजन करो जो इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला है, कण कण में व्याप्त है, हमारा आपका वो प्रभु है। तो इसीलिए कहा गया है कि राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान। जब हम लगातार उस मालिक का ध्यान करते रहेंगे तो कभी न कभी तो हमारी बात को सुनेगा ही, कभी न कभी हमारी पुकार को सुनेगा और हमको एक दिन दर्शन देगा। जैसे सबरी देखो, कितने दिन तक प्रतीक्षा करती रही, कितने महात्मा लोग उस प्रभु राम को की प्रतीक्षा करते रहे, कितने ऋषि मुनि उस प्रभु राम की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक ना एक दिन उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी तरह से हम सभी भाई बहनें समाज में रह करके उस प्रभु का भी कुछ समय निकाल करके सुमिरन ध्यान भजन करके उनकी विनती करते रहें, उनकी पूजा अर्चना करते रहें। योग साधना के द्वारा
ध्यान के द्वारा उनको देखते रहें, कभी न कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं है, वो मालिक दीनदयाल है, सबका हितैषी है, सबको अपने हृदय में लगाने वाला है। धन्यवाद।